वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन, जिसको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं और कैंडिडल वल्वोवेजाइनिटिस भी कहते हैं। वेजाइना के वल्वा पार्ट में जब किसी प्रकार की दिक्कत होने लग जाती है, कोई इचिंग, रेडनेस या स्वेलिंग, कोई पेन होने लग जाता है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। इसको इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए, इसलिए आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, औरतों को क्या क्या इसमें दिक्कतें हो सकती है और कैसे इसको 100% हम ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के द्वारा या कुछ होम रेमेडीज के द्वारा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। वेजाइना का जो वल्वा पार्ट होता है, अगर उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, उसके टिश्यूज में किसी तरीके की स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, वहां पे पेन की शिकायत होने लग जाए, तो वहां पे जो इन्फेक्शन होता है उसको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन एक फंगस की वजह से होता है जिसको कैंडिडा कहते हैं, और ये फंगस कैंडिडा का साइंटिफिक नेम होता है कैंडिडा एल्बिकेन्स। लेडीज का जो वेजाइना होता है उसमें यीस्ट का और कुछ अनदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज को, कुछ आउटर से बाहर से आने वाले जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है और वहां पे हमारे जो वेजाइना का पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं हमारी डेली लाइफ में जिससे ये बैलेंस जो होता है वो इम्बैलेंस में चेंज हो जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे यीस्ट की जो ग्रोथ होती है, कैंडिडा की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। अब कैंडिडा की जब ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाती है तो वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, वो इन्फेक्शन बन जाता है। मोस्टली क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है वेजाइनल इन्फेक्शन वल्वा के पार्ट में होता है, वो क्या होता है, हार्मफुल नहीं होता है हमारे वेजाइना के लिए। लेकिन कई केसेस में अगर हम इसको टाइम रहते ट्रीट ना करें या ये इन्फेक्शन अगर बार बार रिपीट हो रहा है किसी लेडी को, तो ये सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारे अंदर हो सकते हैं। कौन कौन से? यूरिन इन्फेक्शन हमें हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन और ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है, जो आगे जाके हमारे पार्ट्स को खराब करने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए इसको टाइम रहते ट्रीट जरूर करना चाहिए। अब किसी लेडी को वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, कैसे पता करें? उसके लक्षणों से। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे मेन लक्षण इसका, सबसे मेन सिम्टम इसका होता है इचिंग। जो लेडीज का वेजाइनल पार्ट होता है, वल्वा पार्ट होता है, उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर लेडीज बाहर कहीं भी इचिंग करने लग जाए तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता है, लोगों को देखने भी और खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने प्राइवेट पार्ट में किसी के सामने ऐसे इचिंग कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में इतनी ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है कि वहाँ पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। तो इचिंग के साथ साथ जब इचिंग हम करने लग जाते हैं, वहाँ पे कोई नेल्स लग गया या बहुत ज़्यादा इचिंग हमने कर ली, तो ये इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये इचिंग इंक्रीज हो जाती है जो आगे रेडनेस, कट्स और स्वेलिंग का रूप ले लेते हैं। तो क्या होता है, जो वेजाइना के वल्वा पार्ट होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन। जब यूरिनेशन भी करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो वहाँ पे जलन सी फील होने लग जाती है और माइनर से कट्स होने लग जाते हैं। यहाँ पे कट्स फील होते हैं, यहाँ पे साइडों में कट्स फील होते हैं हमें, और जहाँ पे वाटर के साथ भी जब आप वॉश करते हो तो बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पे जलन फील करता है, बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे होती है, और रेडनेस और स्वेलिंग, और कई बार यहाँ पे पेन भी हमें फील होने लग जाती है। अनकंफर्टेबल टू वियर द क्लोथ्स, हमें इस तरीके से फील होता है कि कोई भी कपड़ा हम नहीं पहन सकते, बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम कोई भी पैंटी या कोई भी लोअर हम पहनने में। अब आगे बात करते हैं यूरिनेशन। जब मैंने आपको बताया जैसे कि जब यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन हमें फील होने लग जाती है, और कई बार यहाँ पे यूरिन हमारा थिक आना शुरू हो जाता है। एक थिक ब्राउन और वाइट कलर का डिस्चार्ज हमारे वेजाइना से होने लग जाता है जब वेजाइनल इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है, ये जो कट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल कट्स होते हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्मेल आने की दिक्कत रहती है इस डिस्चार्ज से। नॉर्मली तो ये डिस्चार्ज जो होता है इससे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, लेकिन जब इचिंग के साथ या इन्फेक्शन के साथ कट्स बढ़ जाते हैं, डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे स्मेल की दिक्कत होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि वेजाइना में, लेडीज की वेजाइना में प्रेजेंट होता है और जो कि यीस्ट की, कैंडिडा की जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करके रखता है, उसकी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है और एक बैलेंस वहाँ पे बना रहता है, जिससे पीएच भी हमारे वेजाइना का मेंटेन होकर रखता है और बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैड बैक्टीरियाज को ये बैलेंस किल कर के रखता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आउटर सिस्टम्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं जो कि इस बैलेंस को इम्बैलेंस में चेंज कर देते हैं और वहां पे कैंडिडा यीस्ट की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने का वहां पे चांसेस हो जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रीजंस वो हो सकते हैं? सबसे पहले हार्मोन चेंजेस। वैसे तो किसी भी एज की लड़कियों में, किसी भी एज की लेडीज में, फीमेल्स में ये देखा गया है। छोटे बच्चों में भी, जैसे 3-4 साल की जो छोटी लड़कियां होती हैं उनमें भी ये देखा गया है, वो अपनी जैसे वेजाइनल पार्ट को, इनर पार्ट को खुजाते रहते हैं तो वहाँ पे रेडनेस और ईचिंग के प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी गई हैं। तो लास्ट में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो आप बच्चों के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ बताऊंगी। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, उस कंडीशन में हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, जिससे कि वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लगातार वहाँ पे गीलापन रहना शुरू हो जाता है वेजाइनल पार्ट में और यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और कई लेडीज क्या करती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती है, जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से भी ये जो बैलेंस होता है यीस्ट, कैंडिडा के बीच में और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बीच में, ये बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में जो इन्फेक्शन होता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई लेडीज सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। आगे है यूरिनेशन। यूरिनेशन में क्या होता है, जैसे कहीं भी आउटर पार्ट में, जैसे घर में हम क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से अपने टॉयलेट की, लेकिन बाहर हमें नहीं पता होता कि कोई टॉयलेट जो होता है वो अच्छे तरीके से क्लीन किया हुआ है या नहीं। जैसे कई पार्टीज़ में जाते हैं हम, वहाँ के जो टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे जो फ्रेश सीट होती है उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ के क्या होते हैं, कई बैक्टीरियाज क्या होते हैं वो पास कर जाते हैं यूरिन के थ्रू हमारे वेजाइनल पार्ट में, जो इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है। आगे है वीक इम्यूनिटी। जैसे HIV कंडीशन में होती है, ये एड्स की कंडीशन होती है, या कीमोथेरेपी कईयों की हो रखी होती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रखी होती है कैंसर की, तो उस कंडीशन में, या नेचुरली किसी लेडीज की, किसी गर्ल की जो वीक इम्यूनिटी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, ये वीक इम्यूनिटी क्या करती है, यहाँ पे कैंडिडा की ग्रोथ बढ़ जाती है, फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है और लैक्टोबैसिलस की बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। आगे बात करते हैं ओल्ड डायबिटीज। ओल्ड डायबिटीज में क्या होता है, जैसे हाई बीपी रहता है हमारे डायबिटीज में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बार बार यूरिन पास होता है, बार बार यूरिन लेडीज को जाना पड़ता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे यीस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है वो अप टू थ्राइव हो जाता है, मतलब उसको जो बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट के बैक्टीरियाज होते हैं, उसको बढ़ने का, उसको फंगस को बढ़ने का यहाँ पे मौका मिल जाता है, पनपने का उनको मौका मिल जाता है और वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वेजाइनल इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी। जब हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई लेडीज क्या करती हैं, अच्छे तरीके से आफ्टर सेक्स वो अपने वेजाइनल पार्ट को अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करती हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। गीलापन लगातार, जैसे पूरी नाइट आप सहन कर रही हैं गीलापन और अच्छे क्लीन आपने कपड़े नहीं उस टाइम आपने चेंज किए, तो वो भी कंडीशन हो सकती है कि कई लेडीज को इस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो अगर कोई लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर चुकी है, पहले बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक वो उनको लेने पड़ रहे हैं किसी प्रॉब्लम, किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारी कैंडिडा की ग्रोथ को हमारे वेजाइना के अंदर बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन जब इस बैक्टीरिया का किल वहाँ पे हो जाता है, इस बैक्टीरिया की वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, एंटीबायोटिक की वजह से वहां पे किल हो जाते हैं, तो कैंडिडा की ग्रोथ वहां पे बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, यीस्ट फंगस की इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ जाती है और वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है।
इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स। इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स आजकल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे फ्रेगनेंस भी इनमें आती हैं, बहुत सारे खुशबूदार ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लेडीज़ मोस्टली इनको यूज़ करना पसंद करती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कई इंटीमेट वॉश जो होते हैं वो लेडीज़ को सूट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ का जो वेजाइनल पीएच होता है, वहाँ के पीएच को चेंज करने की वजह से वहाँ पे इस इन्फेक्शन की, इस जो यीस्ट फंगस होता है ये बढ़ जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मेडिकेटेड जो इंटीमेट वॉश आते हैं वो अवेलेबल होते हैं, एंटीबैक्टीरियल जो इंटीमेट वॉश होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार, तो एक बार डॉक्टर से भी आपको इस कंडीशन के बारे में कंसल्ट कर लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इंटीमेट हाइजीन वॉश प्रोडक्ट्स। इंटीमेट हाइजीन वॉश प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल होते हैं। तो आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, बहुत सारी औरतें जो होती हैं, बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं, जैसे वी वॉश हो गया और भी बहुत सारा, जैसे कैंडिडा का भी आता है, तो वो इंटीमेट वॉश यूज़ करना पसंद करती हैं क्योंकि इसमें फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है, कई लेडीज़ को ये सूट नहीं करता और वहाँ के जो वेजाइना का पीएच होता है, पीएच को चेंज कर देते हैं। पीएच को चेंज करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कैंडिडा की वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाती है, और ग्रोथ बढ़ने की वजह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे कम हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है वियर द वेट क्लोथ्स एंड वेट पैंटी एंड वियरिंग द नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े की, नायलॉन के कपड़े की, या फिर आप किसी वेट पैंटी का यहाँ पे लगातार यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जैसे आपको हंसते खांसते थोड़ा सा आपका यूरिन पास हो गया, थोड़ा सा यूरिन आपका निकल गया, तो उस कंडीशन में आपका लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं बाहर या स्कूल में गए हैं या किसी जॉब पे गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लगातार आपको ये गीली पैंटी पहननी पड़ सकती है जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लगातार गीलापन आपके विजाइना में रहने की वजह से आपको यहाँ पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपका ध्यान नहीं जब होता है, बिल्कुल भी हल्की फुल्की इचिंग है, तो इचिंग को करते करते ये इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे यीस्ट भी बढ़ जाता है, और यीस्ट की इन्फेक्शन बढ़ने से यहाँ पे वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है डर्टी प्यूबिक हेयर्स। कई लेडीज क्या करती हैं, उनको आदत नहीं होती है प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने की, लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हेयर्स होते हैं हमारे वल्वा पार्ट में वेजाइना के, तो यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखे होते हैं, अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते हैं। तो मेरी अगर पर्सनल सलाह ले तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनको आप रिमूव कर लें। 95% आपके जो इन्फेक्शन है वो आपको वल्वा का इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो प्यूबिक हेयर्स डर्टी होने की वजह से भी हमें लगातार यहाँ पे इचिंग होने की चांसेस रहते हैं, और ये इचिंग की वजह से ही ये इन्फेक्शन हमें बढ़ जाता है। कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं यहाँ पे वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के, जैसे प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन जब आप लगातार कुछ टाइम की नींद लेते हैं, आपको प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेंशन की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वरीड रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन हो सकती है। डिप्रेशन, अगर कोई लेडी डिप्रेशन में चली गई है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। मोर शुगर, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे प्रोडक्ट्स का या बेकर प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ओबीज, अगर आप मोटापे में हैं तो भी ये दिक्कत आपको हो सकती है। अनहाइजीन खाना खाना, जैसे आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का तला भुना या मसालेदार खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी ये कंडीशन आपको हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन रिपीटेड हो रहा है, जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आप कोई होम रेमेडीज ले रहे हैं और आपका इन्फेक्शन एक बार ठीक हो गया, लेकिन आपको 15 दिन बाद ये इन्फेक्शन फिर हो गया, 10 दिन बाद ये इन्फेक्शन फिर हो गया, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको अंदर यूरिन इन्फेक्शन या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन या कोई आपको ब्लैडर इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो वो टेस्ट करके आपको डायग्नोज करके अनदर मेडिसिन दे सकते हैं। एक बार आप अपने पर्सनल हेल्थ केयर से भी यहाँ पे सलाह ज़रूर लेना। पर्सनल जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं वो कौन, जैसे सिस्टर्स हो गई आपकी बड़ी, या फिर मदर हो गई, या कोई और आपके घर में लेडीज़ है जो बड़े हैं आपसे, कोई आपकी आंटी हो गई, कोई टीचर हो गई आपकी, तो आप उनसे ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कोई होम रेमेडीज़ या कोई आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। अगर ये प्रॉब्लम बार बार आपको हो रही है, अगर आप घर पे सेल्फ
यहाँ पे डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस इसकी होती है सेल्फ, मतलब कि आप सेल्फ डायग्नोसिस को कर सकते हैं। आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, छोटे छोटे कट्स आपको फील हो रहे हैं, पेन फील हो रही है, यूरिन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, तो सेल्फ डायग्नोसिस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से डायग्नोस कराना चाहते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको सिम्टम्स के बारे में यहाँ पूछते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, लक्षण हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है या स्वेलिंग हो रही है, किस तरीके का डिस्चार्ज आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर वो आपका यूरिन टेस्ट यहाँ पे करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, और जो वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है उसका टेस्ट आपको करते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बिहाफ पे वो आपको मेडिसिन देते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए टाइम रहते तो यहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन पार्ट्स को खराब भी कर सकता है, इसलिए टाइम रहते इनको ट्रीट ज़रूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस। मेडिकेशंस कौन कौन सी इसमें ले सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे आप एंटी फंगल ड्रग्स को, जब बहुत ज़्यादा सिविरिटी हो इस इन्फेक्शन की तो एंटी फंगल ड्रग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल एंड टर्कोनाजोल, और ये सुपोजिटरीज में भी अवेलेबल होती है। सुपोजिटरीज जो हम वेजाइनल रूट से ही अंदर करते हैं, वेजाइनल रूट से ही हम सुपोजिटरीज को मेडिकेशंस को अंदर लेते हैं, और जब आप सुपोजिटरीज का यूज कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल ना करें। आगे है एक ट्यूब का नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्लोबेट जीएम ट्यूब, ब्रांड्स के नेम में भी अवेलेबल होगी। तो इसमें 5 मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन होता है, क्लोबिटासोल, नियोमाइसिन, निकोनाजोल, जिंक ऑक्साइड एंड बोरेक्स। तो ये भी आपके इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक करने में यहाँ पे हेल्प करता है। ये क्या करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो भी यहाँ पे इचिंग, स्वेलिंग या फिर रेडनेस या वहाँ पे कट्स प्रोड्यूस कर रही है इन्फेक्शन के टाइम, ये उस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, उसकी प्रोडक्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है, फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता है, और धीरे धीरे जैसे 2-3 दिन आप इसको यूज़ कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और इस पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब कि वेजाइना के अंदर आपको इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की, कुछ प्रिकॉशंस की, जिसको यूज करके आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम से घर पे ही रिलीफ पा सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे। सबसे पहले है, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो आपको हर 4-5 घंटे के बाद अपना पैड जो है वो चेंज करना है, क्योंकि सो मच अगर आप बहुत ज़्यादा घंटों तक एक ही पैड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे गीलापन आपको फील होने लग जाता है, और लगातार आप अपने वेजाइना को जब गीलापन में रखते हैं, अपने वल्वा पार्ट को गीलेपन में रखते हैं, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डोंट यूज़ फ्रेगनेंट इंटीमेट वॉश। मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश जैसे फ्रेगनेंट वाले अवेलेबल होते हैं, तो वो इंटीमेट वॉश आपको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार ये इंटीमेट वॉश जो होते हैं आपके वेजाइनल के पीएच को वो चेंज कर देते हैं। वो जो वेजाइना का पीएच होना चाहिए तो वो लेवल नहीं रहता है, तो यहाँ पे यीस्ट के बढ़ने के चांसेस होते हैं और यहाँ पे वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। यूज़ कॉटन पैंटी। आपको कोई सिंथेटिक की या नायलॉन की पैंटी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ कॉटन की पैंटी यूज़ कीजिए, और उस पैंटी को डेली आप चेंज कीजिए। 2-3 दिन तक आपको एक ही पैंटी नहीं पहननी है, हर रोज आप अपने इनर्स जो आपके क्लोथ्स हैं उसको चेंज कीजिए। नेक्स्ट है टेंशन फ्री। आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी तरीके की कि मुझे वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं यहाँ पे टॉयलेट कर रही हूँ या मैं यहाँ पे यूरिन पास कर रही हूँ, मुझे इन्फेक्शन हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, किसी और चीज़ की भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन फ्री रहोगे तो आप इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और जैसे आप अपने इनर क्लोथ्स जो हैं, जैसे पैंटी है तो आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप उसको वॉश करके सनलाइट में ज़रूर सुखाइए, क्योंकि सनलाइट में बिल्कुल इनको सुखाना बहुत आपके लिए हेल्दी रहेगा, आपके वेजाइनल पार्ट के लिए हेल्दी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कपड़ों में जो वॉश करने पे नहीं उतरते हैं, लेकिन वो सनलाइट में मर जाते हैं। नेक्स्ट है, डोंट यूज़ योर वेजाइना मोर टाइम्स। अपने वेजाइना को बार बार यहाँ पे वॉश मत कीजिए,
कई लेडीज़ को, कई गर्ल्स को क्या आदत होती है, जब भी वो यूरिन पास करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्डली यहाँ पे ठंडे पानी से या किसी और पानी से वहाँ पे वॉश करने लग जाती हैं, बार बार इंटीमेट वॉश वहाँ पे यूज़ करने लग जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप नॉर्मली उन जैसे यूरिन पास करते हो तो नॉर्मली हल्का सा आप धो लीजिए। बार बार आपको यहाँ पे नेल्स भी आपके ध्यान रहिए कि चुभ ना जाए, क्योंकि नेल्स अगर एक बार चुभ जाए तो वहाँ पे ईचिंग की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक बार अपने वेजाइना को वॉश करना है नहाते टाइम। जैसे सुबह नहा रहे हैं तो हल्के ल्यूक वार्म वाटर से आप वेजाइना को वॉश कीजिए, अच्छे तरीके से अपने फिंगर से वॉश कीजिए। और वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टॉवल के साथ, कॉटन के टॉवल के साथ आपको ड्राई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैंटी या क्लोथ्स आपको इनर पहनने हैं। आगे है डोंट यूज टू मच एंटीबायोटिक। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, और अगर वो किल हो गए तो वहाँ पे जो कैंडिडा होती है, फंगस होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है, और वो बैलेंस जो है जो दो बैक्टीरिया और यीस्ट के बीच में होता है तो वो वहाँ का इम्बैलेंस हो सकता है और वहाँ पे फंगस की इन्फेक्शन बढ़ सकती है। टेक हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट यहाँ पे यूज़ करनी है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम, और वैसे भी आपको हेल्दी डाइट लेनी है। तला भुना या बाहर की चीज़ें आपको परहेज करना है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे होम रेमेडीज बता रही हूँ। कोकोनट ऑयल प्लस कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल 4 चम्मच ले लेना है, उसमें 2 छोटी टिक्की आपको डालनी है यहाँ पे कपूर की। तो वो अच्छे तरीके से खुद ही घुल जाएगा, या आप फिंगर से भी घोल सकते हैं, किसी चम्मच से भी आप घोल सकते हैं। तो आप बोतल में भर के इस ऑयल को रख लीजिए और अपने विजाइनल पार्ट पे आप इसको यूज़ कीजिए। वहाँ की ईचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग वहाँ पे जाती रहेगी। एजवाइन वाटर। एजवाइन वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस कंडीशन में। मैं इसको खुद भी कई बार मैंने यूज़ किया अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करना है, आपको 2 गिलास आपको पानी लेना है, तो उसमें 1 या 2 चम्मच आप अजवाइन के डाल दीजिए। जब ये पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये अजवाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बॉयल हो जाए, तो इस पानी को आपको छान के एक बर्तन में रख लेना है, और आपको आधा गिलास लेना है। आधा गिलास जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको जो वेजाइनल पार्ट है, वल्वा पार्ट है, अच्छे तरीके से आपको वॉश करना है उस पानी के साथ। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश नहीं करना है। तो इसको आप यूज़ करके देखेंगे कि आपकी इचिंग और आपकी स्वेलिंग वहाँ की जाती रहेगी, और मतलब कि बिल्कुल भी आपको वहाँ पे इचिंग नहीं होएगी। तो एक दिन में आपको 2-3 बार भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। जब आप यूज़ कीजिए तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म उसको कर लीजिएगा, और जब भी आप अपने वेजाइनल पार्ट को यहाँ पे वॉश कर रहे हैं तो गर्म पानी से ही वॉश कीजिए। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। तो यहाँ पे आप एप्पल साइडर विनेगर को जहाँ जहाँ आपको स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आपको हल्का हल्का अपने कॉटन से या अपनी फिंगर से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो 2-3 चम्मच आप इसके पी भी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप यहाँ पे पीरियड्स कप का यूज़ कर रहे हैं तो पीरियड्स कप को यूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से, और जस्ट यूज़ करने से पहले आपको इसको ड्राई करके यूज़ करना है। तो ये थे कुछ टिप्स आज के लिए वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए। आज की मेरी वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन, आज के टिप्स आपको कैसे लगे और कितने आपकी हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ जो ऑल बटन होता है उसे प्रेस कीजिए, ताकि किसी भी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।